वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज हम बात करने वाले हैं 10 गुड क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको हर रोज कितने प्रोटीन की जरूरत होती है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको हर रोज 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। वहीं अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। मतलब जितना भी आपका वजन है उतने ही ग्राम ऑफ प्रोटीन की जरूरत आपको हर रोज पड़ती है। लेकिन वहीं यदि आप जिम जाते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या अपना वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल कंडीशन से दुगने या तिगने ग्राम ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। मतलब यदि मैं जिम जाकर बॉडी बिल्डिंग करूं या अपना वजन कम करने की कोशिश करूं और मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 120 ग्राम्स या 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे की जरूरत होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उन गुड क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन के बारे में जिनसे आप हर रोज अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं हर प्रोटीन सोर्स के साथ में ये भी बताती जाऊंगी कि उसके 100 ग्राम में कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो पेपर और पेन अपने पास रखिए और नोट करते जाइए। हमारा सबसे पहला प्रोटीन सोर्स है लेंटिल्स यानी कि दालें। दालें हमारे घरों में ऑलमोस्ट हर रोज बनाई जाती हैं। 100 ग्राम बनी हुई दाल में 4.5 से 5 ग्राम तक प्रोटीन होता है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अपने दोनों ही बड़े मील्स यानी कि लंच और डिनर दोनों में ही एक एक कटोरी दाल जरूर खाएं। हमारा दूसरा प्रोटीन सोर्स है स्प्राउटेड मूंग यानी कि अंकुरित मूंग दाल। 100 ग्राम अंकुरित मूंग दाल में 4 ग्राम तक प्रोटीन होता है। आप हर रोज सुबह के नाश्ते के साथ एक कटोरी स्प्राउटेड मूंग दाल शामिल कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रोटीन सोर्स है लेग्यूम्स यानी कि फलियां। इसमें मैंने 3 सोर्सेज इंक्लूड किए हैं, काले चने, चिकपी यानी कि छोले और किडनी बीन्स यानी कि राजमा। 100 ग्राम भीगे हुए काले चनों में 10 ग्राम तक प्रोटीन होता है। वहीं 100 ग्राम उबले हुए छोलों में 9 ग्राम तक प्रोटीन होता है और 100 ग्राम उबले हुए राजमा में 6.7 से 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। यूं तो इन तीनों से ही आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, मगर ध्यान रखिए जब आप राजमा और छोले की सब्जी बनाकर खाते हैं तो उसमें ढेर सारे तेल और मसाले ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। इसीलिए ध्यान रखें यदि आप इनकी सब्जी भी बनाएं तो उसमें कम से कम तेल का इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा स्पाइसी और मसालेदार बनाकर न खाएं। हमारा चौथा प्रोटीन सोर्स है सोया चंक्स। 100 ग्राम उबले हुए सोया चंक्स में 50 ग्राम तक प्रोटीन होता है, लेकिन 100 ग्राम सोया चंक्स हम खा नहीं सकते। इसीलिए 1 कप सोया चंक्स या सोया बड़ी खाई जा सकती है और इसमें 15 ग्राम तक प्रोटीन होता है। अब हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। हमारा 5वां प्रोटीन सोर्स है मिल्क यानी कि दूध। 250 ml फुल क्रीम मिल्क में 9 ग्राम तक प्रोटीन होता है। वहीं 250 ml स्किम्ड मिल्क में 6.4 ग्राम्स तक प्रोटीन होता है। हम सभी जानते हैं कि दूध विटामिन ए और कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है और इसके अलावा भी इसमें कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। हमारा 6th प्रोटीन सोर्स है कर्ड। 100 ग्राम प्लेन कर्ड यानी कि नॉर्मल दही में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं आप हंग कर्ड या ग्रीक योगर्ट की बात करें तो इनके 100 ग्राम में 9.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। हमारा 8वां प्रोटीन सोर्स है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 14 ग्राम तक प्रोटीन होता है। मगर ध्यान रखिए जब आप इसी पनीर को कढ़ाई पनीर और शाही पनीर बनाकर खाते हैं तो इसमें ढेर सारा फैट और स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप पनीर को हेल्दी प्रोटीन सोर्स के रूप में खाना चाहते हैं तो इसे जरा से ऑयल में सौटे करके या जरा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रिल करके खा सकते हैं। कुछ लोग तो इसे कच्चा भी खाना पसंद करते हैं। हमारा 8वां प्रोटीन सोर्स है टोफू यानी कि सोया पनीर। 100 ग्राम सोया पनीर में 8 ग्राम तक प्रोटीन होता है। वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं यानी वो लोग जिन्हें दूध सूट नहीं होता, वो लोग नॉर्मल पनीर की जगह सोया पनीर यूज कर सकते हैं। हमारा 9th प्रोटीन सोर्स है सोया मिल्क। 100 ml सोया मिल्क में 3.4 ग्राम्स और 250 ml सोया मिल्क में 11.6 ग्राम्स तक प्रोटीन होता है। मगर ध्यान रखिए मार्केट में जो फ्लेवर्ड सोया मिल्क अवेलेबल है उसमें एडेड शुगर्स होते हैं, इसीलिए कोशिश कीजिए कि अनफ्लेवर्ड सोया मिल्क ही लेकर आएं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा 10th प्रोटीन सोर्स है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती है या दूसरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज तक ऐसी कोई भी साइंटिफिक या मेडिकल रिसर्च नहीं हुई है जिसमें ये साबित हुआ है कि वे प्रोटीन आपके लिए नुकसानदायक है। इनफैक्ट जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने कभी अपनी लाइफ में वे प्रोटीन खाया ही नहीं होता है। मैं पिछले 10 साल से वे प्रोटीन खा रही हूँ और मुझे डाइजेशन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वे प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन में 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वे प्रोटीन बनाया कैसे जाता है। अगर आपने कभी भी अपने घर पे पनीर बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि दूध में से पनीर निकालने के बाद पीछे एक ग्रीनिश कलर का पानी रह जाता है। वे प्रोटीन इसी पानी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि जिन्हें दूध सूट नहीं करता, वो लोग भी वे प्रोटीन ले सकते हैं क्योंकि वे प्रोटीन में बहुत ही मामूली सी मात्रा में लैक्टोज होता है। तो ये थे हमारे गुड क्वालिटी वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन खाने के कई सारे फायदे हैं। ये आपके मसल मास को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। यदि आप मसल मास बिल्ड करना चाहते हैं तो प्रोटीन आपके मसल मास को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं और हर रोज कार्डियो कर रहे हैं तो ये आपके मसल मास को प्रिजर्व करता है, यानी कि उसे खोने से बचाता है। और जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन को हजम करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। तो इस तरह से आपको वजन कम करने में भी मदद करता है। कुछ बातों का ध्यान रखिए। जब भी आप अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाएं तो पानी का इंटेक बढ़ा लीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी हर मील के साथ में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के साथ में प्रोटीन सोर्स जरूर लें। और ये भी कोशिश कीजिए कि जिस तरह से मैंने आपको ये प्रोटीन सोर्सेज बताए हैं आप उन्हें इसी रूप में लेने की कोशिश कीजिए। इन प्रोटीन सोर्सेज में एक्स्ट्रा शुगर, स्पाइसेस और ऑयल्स ऐड करके इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम मत कीजिए। तो शामिल कर लीजिए ये सारे प्रोटीन सोर्सेज अपनी डाइट में और पूरी कीजिए अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।